क्वेश्चन नंबर बेटा 12 है और ये नीट 2024 का क्वेश्चन है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे है कि एक पॉइंट ए है बेटा और पूरे एक पॉइंट बी है। इसका मतलब ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस क्या लगा रखी है आपने? बैटरी पुट कर रखी है। ठीक है, इतनी सी बात है। पर यहां पे पूरे कैपेसिटर कुछ इस तरीके से लगाया उसने, कैपेसिटर का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से किया है, ऐसे एक कैपेसिटर यहां लगा रखा है। कितना बोला है? 2 माइक्रोफैरड। कितना बोला बेटा? एक कैपेसिटर यहां लगा रखा है 2 माइक्रोफैरड। एक कैपेसिटर पूरे यहां लगा रखा है 2 माइक्रोफैरड। एक कैपेसिटर बेटा यहां लगा रखा है 2 माइक्रोफैरड। एक कैपेसिटर इन दोनों के बीच में लगा रखा है 2 माइक्रोफैरड। और फिर बोला है पूरे बात का इसका मुझे क्या बताओ? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। क्या बताओ बेटा? बात कर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। आप इसको देखो पूरे बात करें तो ये आइडियल व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या है बेटा? बात करें आइडियल व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे अपन रेजिस्टेंस में करते हैं, ये पी है, अपर आर में ये क्यू है, ये आर है और ये क्या है? एस है। हमेशा याद रखना गोलू, अपर आर्म और लोअर आर्म में अगर बेटा रेजिस्टेंस का रेशियो सिमिलर आए तो बीच वाले जो बेटा बात करें ब्रांच आती है ना, उनके रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस यूजलेस होते हैं। कैसे होते हैं? यूजलेस। इसका मतलब बेटा बात करें इसका कोई यूज नहीं है। क्योंकि अगर मैं इसको बेटा बात करें बोलूं ये बैटरी है, तो बैटरी की हाई पोटेंशियल बाई टर्मिनल से क्यू चार्ज जाएगा। अब क्यू चार्ज दीदी बात कर तब तक डिवाइड नहीं होगी जब तक ब्रांच नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही ब्रांच आएगी ये डिवाइड होगा। क्यू चार्ज यहाँ है तो सोचा ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं? माने गुड़े ऊपर कितना गया? Q1 और नीचे कितना गया? Q2। पर गुड़े बात करें Q1 Q2 अलग लिखने की जरूरत है ही नहीं। अगर रेजिस्टेंस अलग होते तो अपन गुड़े करंट को अलग बोलते हैं, अगर कैपेसिटेंस अलग होते तो चार्ज अलग होता। पर ऊपर भी कितना है? 2 माइक्रोफैरड, नीचे भी कितना? 2 माइक्रोफैरड। तो अगर बेटा बात करें कैपेसिटेंस सिमिलर है तो चार्ज भी क्या होगा? सिमिलर होगा। क्योंकि अपर बार ब्रांच अगर यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है इसका मतलब ये पैरेलल में चला गया इसके साथ। समझ पा रहा हूं? आगे भी अपन को पता नहीं सॉल्व किया नहीं किया, क्योंकि Q बराबर क्या होता है? CV। और आपको पता है बेटा बात का पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कैसा होता है? सिमिलर। तो Q डायरेक्शनल टू क्या आ जाएगा? C। मतलब जिस रेशो में कैपेसिटेंस होगा उसी रेशो में चार्ज बटेगा। तो कैपेसिटर तो सिमिलर दिख रहा है मुझे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मतलब चार्ज भी सिमिलर। अगर ये Q बने बेटा तो ये भी Q बने। इसका मतलब अगर मैं ये बोलूँ ये 10 हमारे पास कूलम चार्ज है, तो 10 कूलम चार्ज जब इधर आएगा बेटा तो 5 ऊपर जाएगा तो 5 नीचे जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चार्ज का फ्लो कहा हो तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब पूरे इससे Q1 निकल के गया, इससे कितना निकल गया? इससे भी Q1 निकल गया। जो Q1 है वो रियल में Q2 के बराबर है। अपन ने इसको पहले Q2 कहा था, लेकिन Q2 और Q1 क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि बेटा बात करें कैपेसिटर बराबर है। चार्ज हमेशा कैपेसिटेंस के रेशियो में ही बटेगा। वहां पे अपन क्या बोल देते? करंट जो है बेटा बात करेगा वोल्टेज सिमिलर रहता था, V बराबर IR, तो अपन बोल देते करंट हमेशा रेजिस्टेंस के इनवर्सली रेशियो में बढ़ता है। रेजिस्टेंस अगर होता तो वहां क्या बोलते थे? V बराबर IR। आपने कहा बेटा बात करें पैरेलल अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पैरेलल ऑर्डर में अरेंज है, तो बेटा बात करें वोल्टेज सिमिलर होगा, तो करंट यहां पर बटेगा किसमें? रेजिस्टेंस के इनवर्स। तो रेजिस्टेंस को नीचे ले आओ उस तरफ से इस तरफ, तो नीचे ही आएगा बेटा बात करें। ठीक है। अब अगर यहाँ से दीदी Q1 आ रहा है, उधर से कितना आ रहा है? यहाँ से भी Q1 ही आ रहा है। अब बताओ ऊपर से नीचे जाएगा कि नीचे से ऊपर जाएगा? आपको पता है एक बेटा बात करें सर्किट में करंट की केवल या चार्ज की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर इधर से पूरा Q1 नीचे आ रहा है तो क्यों ये वाला Q1 नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा सकता है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा सकता है? या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर से नीचे क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि ऊपर यहाँ भी तो चार्ज आ चुका है, ये Q1 यहाँ पहुंच चुका। अभी सोच रहा नीचे जाए कि आगे जाए, ऐसे ये Q1 इधर आ चुका है, ये सोच रहा आगे जाए कि ऊपर जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसके लिए अपन पूरे बात करें क्या सॉल्व करते बेटा बात करें आइडियल व्हीटस्टोन ब्रिज कंसेप्ट। इसका मतलब है कि अगर अपर आर्म में रेजिस्टेंस का जो रेशियो है लोअर आर्म में रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर अगर आता है, तो इसका मतलब बीच वाले जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सब क्या होंगे? यूजलेस। कैसे होंगे बेटा बात करें? यूजलेस होंगे। समझ में आ रहा है? जैसे आपने इसको बोला अपर आर्म रेजिस्टेंस रेशियो क्या था? 2 माइक्रोफैरड। ये P बोला, इसको अपन ने Q बोला, P अपॉन Q। ठीक है ना, अपॉन 2 माइक्रोफैरड। यूनिट से यूनिट कैंसिल होगी, 2/2 कैंसिल हुआ, कितना आ गया? बना गया P अपॉन Q का रेशियो। इसको स्टूबरे बात कर अपन ने क्या बोला? R/S का रेशियो। R कितना है बताओ बेटा बात करें? 2। R इसको बोला ना आपने R, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड अपॉन S, S इसको बोला 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। क्या हुआ? यूनिट से यूनिट कैंसिल हुई, 2 से 2 गया, कितना आ गया? बना गया 2/2 करोगे।
मतलब कितना आ गया, 1 आ गया। अगर P अपॉन Q की वैल्यू बराबर है, P अपॉन Q की जो वैल्यू है वो बराबर है R अपॉन S की, समझ जाने बेटा बात करिए आइडियल बीट स्टोन ब्रिज है। कौन सा बेटा बात करें, आइडियल। अब ये बात केवल रेजिस्टेंस पे ही नहीं लगती है, इस सेल पे भी लग जाती है और कैपेसिटर पे भी लग जाती है, समझ पा रहे हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, आइडियल व्हीट स्टोन बेटा बात के ब्रिज। पर मेनली उसको कहां पढ़ते हैं बेटा बात करें अपन, कैपेसिटर में। तो आइडियल व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं अपन बेटा, अगर 3 आपको वो रेजिस्टेंस देगा नॉन, 1 2 3 और एक दे देगा अननोन, तो 3 नॉन रेजिस्टेंस की हेल्प से किसी एक अननोन रेजिस्टेंस को मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं आइडियल बीट स्टोन ब्रिज लगाता हूं, समझ पा रहे हैं। तो यहां भी अपन वही कर सकते थे, अगर बेटा बात करें 3 मेरे पास अननोन कैपेसिटर होते तो मैं एक चौथे को, 3 नॉन होते एक अननोन होता तो मैं उसको निकाल सकता था। बात समझ पा रहे हो। अभी अपनी रेजिस्टेंस पढ़ानी है बीट स्टोन ब्रिज, इसलिए हो सकता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आए, पर अब नहीं आएगी। अगर तुम बुरे बात करें बीट स्टोन ब्रिज को भी नहीं जानते हो तो भी कोई तकलीफ नहीं, आप तो अपर आर्म को पकड़ा करो। अपर आर्म में जो रेजिस्टेंस है, अगर दीदी बात करें उनका जो रेशियो है बेटा, अगर उसके बराबर ये लोअर आर्म रेजिस्टेंस का रेशियो आ जाए तो समझ जाना गुड़े बात करें क्या है, क्या है ये गुड़े बात करें बीच वाला जो गुड़े बात करें स्पीसीज है, बीच वाला गुड़े बात करें जो हमारे पास क्या है सर्किट है, ये गुड़े बात के इसमें से करंट या चार्ज का फ्लो नहीं होगा। और कैपेसिटर का काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ चार्ज। क्या होता है, स्टोरेज चार्ज। जब तुम्हारे अंदर से चार्ज जाएगा नहीं तुम स्टोर क्या करोगे, ना तुम्हारे अंदर से ऊपर से नीचे जा रहा है ना नीचे से ऊपर जा रहा है, तो तुम काय के लिए लगे हो फिर, समझ में आ रहा है। मैं कैपेसिटर काय के लिए लगाता था, चार्ज के स्टोर के लिए, लेकिन चार्ज जा ही नहीं रहा है, ना ऊपर नीचे जा रहा है नीचे से ऊपर जा रहा है, क्यों, क्योंकि आइडियल कंडीशन है, क्योंकि जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है वही इस पॉइंट का पोटेंशियल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब जब इसमें से करंट जा नहीं रहा है तो ये आपके लिए कैसा है, यूजलेस है। इसका मतलब इसको हटा दो। अब हटा दो बुरी बात क्या, तो सीधी सी बात है तुम्हारे पास तरीके से आ जाएगा कंसेप्ट। कैसे बनेगी, इसको हटा दूं क्या, हटा दिया, हटा दिया। तो अब देखो इसमें से कितना गया था Q1, Q1 आगे बढ़ा, इसमें से भी कितना गुजरा Q1, इसमें से कितना जा रहा था गुड़िया Q2, पर Q2 Q1 के बराबर ही, क्योंकि ऊपर और नीचे का गुड़े बात करें कैपेसिटर बराबर है। अगर गुड़े कैपेसिटर से बराबर तो चार्ज भी क्या जाएगा, बराबर जाएगा, क्या जाएगा, बराबर जाएगा। तो इसमें से भी Q बन गया, इधर से कितना आ गया Q1, आप उसको Q2 बोल सकते हो बुरे बात करें। अब बताओ इन दोनों में से चार्ज सिमिलर जा रहा है कि नहीं जा रहा बेटा, अगर चार्ज सिमिलर जा रहा है तो ये दोनों किसमें आ गए, सीरीज में। ऐसे इनमें से भी चार्ज बराबर जा रहा है, इसमें से भी Q2 इसमें से भी Q2, इसमें से भी Q1 इसमें से भी Q1, तो ये दोनों भी किसमें आ गए, सीरीज में। किसमें आ गए, सीरीज में। यहां से दीदी बात करें Q2 आ गया जिसको अपन Q1 बोल सकते हैं, इधर से Q1 आ गया। रियल में Q ही तो डिवाइड हुआ था Q1 Q2 में, तो वापस दोनों को जोड़ दो तो क्या बन गया बेटा, Q बन गया। क्या बन गया, Q बैटरी से निकला था और Q बैटरी को वापस आ गया। बैटरी की दीदी ये शर्त होती है कि मैं जितना आपको चार्ज दे रही हूँ मुझे उतना चार्ज वापस चाहिए, और जिस रास्ते से मैं आगे बढ़ूं उस रास्ते से दीदी बात का चार्ज या करंट वापस लौट के नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। इसका मतलब बेटा बात करें जितना चार्ज दिया था उतना चार्ज वापस मिल गया। अब कंडीशन की बात करें, देखो इनको देख लो, सीरीज में क्या बताया था, सीरीज में कॉम्बिनेशन क्या लगता है, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन, जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या, C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये लगता है कि लगता है। लेकिन अगर बेटा बात करें दो कैपेसिटर हैं या फिर 10 हो लेकिन वो सभी एक जैसे हो, क्या हो, एक जैसे हो, तो सी इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया था सीरीज में। क्या लिखा था, पूरे बात करें बताओ, एनी वन कैपेसिटेंस अपॉन नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, लिखाया था कि लिखाया था। तो एनी वन कैपेसिटेंस कितना है बेटा बात करें, 2 माइक्रोफैरड, अरे हाँ की ना। और पूरे बात करें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कितने हैं, 2 है। किसी एक कैपेसिटर की वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो अपन ने क्या लिखा, 2/2 कैंसिल, कितना आगे बेटा बात करें, 1 माइक्रोफैरड। आया कि नहीं आया, नहीं आया। जैसे ऊपर है वैसे नीचे करो, कैसे निकलेगा, सीरीज में है तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, जल्दी बोलो, वैल्यू ऑफ एनी वन कैपेसिटेंस, किसी भी एक कैपेसिटर की वैल्यू देख लो, इसकी देखो तो माइक्रोफैरड, इसकी देखो तो, किसी एक की वैल्यू लिख दो, अपॉन हाउ मेनी टाइम्स पूरे बात की कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, और कितनी बार ये सीरीज में जुड़े हैं, कितने बार है ये, 2 बार, 2 2 बार ही तो है, अपॉन क्या करो 2 करो, 2 से 2 कट जाए, कितना आ गया 1 माइक्रोफैरड। अब 1 किसमें है बेटे बात के, पैरेलल में, क्योंकि यहाँ चार्ज बटा है। अगर चार्ज बटा है, अगर ये पैरेलल में नहीं होती तो चार्ज इनमें नहीं बढ़ता, जैसे देखो जिसमें गया उतना इसमें गया, पर यहाँ नहीं बटा ना, पर यहाँ बटा था, तो इसका मतलब ये दोनों किसमें आ गए, पैरेलल में। अब बना लो दो कैपेसिटर का पैरेलल, ये ए पॉइंट है, बुरा बात करें, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये कितना है 1 माइक्रोफैरड, ये कितना है 1 माइक्रोफैरड, दोनों किसमें आ गए बेटा बात करें, जल्दी बोलो, पैरेलल में। क्यों, क्योंकि अगर इधर से चार्ज आया पूरे क्यू, तो क्यू जैसे जंक्शन पहुंचेगा बटेगा, कुछ ऊपर कुछ नीचे। मैंने कहा, ये कभी नहीं कहा कि चार्ज अलग मिलेगा, चार्ज दीदी उनको चाहे सिमिलर मिल जाए, पर चार्ज बटा है ना, और चार्ज अगर बटा है आपके बीच तो आप पैरेलल में हो, किसमें बेटा बात करें, और चार्ज अगर ना बटे तो आप सीरीज में हो, किसमें बेटा बात करें। और अगर पैरेलल में आ गए तो पैरेलल का सीधे सीक्वेंस, सीधे पूरे फॉर्मूला लिखवाया था, सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरीके से। तो बताओ पहला C1 कितना है 1 माइक्रोफैरड, प्लस दूसरा C2 कितना है 1 माइक्रोफैरड, 1 कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड,
2 माइक्रोफेरेड आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बताओ बेटा, बात करें 2 माइक्रोफेरेड। लेकिन बीच वाला यूजलेस था, क्या था? अब पूरे जो बीच वाले को नहीं हटा पाए वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हुआ? पूरे बात का नोट करो इसको फटाफट फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हें आएंगे क्वेश्चन पूरे के पूरे, पूरी प्रैक्टिस